लालपुर में रहने वाला दिनेश अपनी पत्नी दीपा और अपनी 6 महीने की बेटी गीता के साथ रहता था। वह रोज नदी से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन दिनेश अपनी पत्नी से बोला, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि आज नदी पर ना जाऊं और घर पर आराम कर लूं। तुम्हें तो कभी सिर दर्द होता है, कभी पैर दर्द, सिर्फ काम पर ना जाने का बहाना देखते हो। नहीं दीपा, मैं सच कह रहा हूँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर दीपा कहती है, ठीक है, मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत खराब है। मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ आराम करूंगी। फिर दिनेश कहता है, अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर जाता हूँ। दिनेश सीधा साधा था और दीपा उतनी ही खराब। वह दिनेश से लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दिनेश नदी के तट पर मछलियों के लिए जाल डालकर बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। न जाने दीपा कब सुधरेगी। वह कभी मेरी तकलीफ नहीं समझती। उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए। जिस दिन मैं ना रहूंगा उस दिन उसे समझ आएगा। फिर कहता है, लगता है जाल में मछलियां आ गई है, चलो इन्हें निकालता हूँ और बाजार में बेचकर पैसे ले जाकर दीपा को देता हूँ, नहीं तो वह मुझे जीने नहीं देगी। दिनेश जाल से मछलियां निकाल ही रहा होता है कि उसकी नजर नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्चा होता है। दिनेश टोकरी को नदी से बाहर निकालता है, फिर कहता है, कोई है? अरे यह बच्चा किसका है? न जाने कौन इतने छोटे से बच्चे को इस टोकरी में डालकर नदी में छोड़ गया भाई। अरे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ, नहीं तो यह मर जाएगा। उस बच्चे को घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहता है, दीपा कहाँ हो, देखो मैं क्या लाया हूँ। फिर दीपा कहती है, इतना शोर क्यों मचा रखा है, आज घर आने में देर कर दी, कब बाजार जाओगे, कैसे पैसे लेकर आओगे। फिर दिनेश कहता है, तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है। यह देखो आज किसी ने नदी में इस छोटे से बच्चे को टोकरी में डालकर छोड़ दिया था। फिर दीपा कहती है, जिसका बच्चा था उसने छोड़ दिया तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो। तो दिनेश कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या मैं वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता। फिर दीपा कहती, इस बच्चे को मछली खाए या शेर, मुझे क्या करना है। इस मुसीबत को मैं नहीं रखूंगी अपने घर में। फिर दिनेश कहता है, बहुत हो गया दीपा, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है और अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यह बच्चा इस घर में ही रहेगा, गीता के साथ हम इसे भी पालेंगे। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। दीपा ने दिनेश को पहली बार इस तरह गुस्से में बात करते हुए देखा था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और बच्चे को रखने के लिए तैयार हो गई। दिनेश ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम सीता रखा। धीरे धीरे समय के साथ दोनों गीता और सीता बड़े होने लगी। एक दिन सीता कहती है, पिताजी क्या मैं भी आपके साथ नदी पर मछलियां पकड़ने चल सकती हूँ। फिर दिनेश कहता है, क्यों बेटा, तुम्हें मछलियां पकड़ना सीखना है। तो सीता कहती है, जी पिताजी, मैं भी आपकी तरह एक मछुआरा बनना चाहती हूँ। तो दिनेश कहता है, बेटा अभी तुम छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन गीता के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाना तब चलना। तभी दीपा वहां आ जाती है और कहती है, अगर जाना चाहती है तो आप ले क्यों नहीं जाते, अच्छा ही है, पिता का काम सीख लेगी तो आपका काम हल्का हो जाएगा। फिर दिनेश कहता है, मुझे गीता और सीता को जो भी काम सिखाना होगा मैं खुद ही सिखा दूंगा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर दीपा कहती है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर उसका मन है तो सिखा दो ना, लेकिन जैसा तुम्हें ठीक लगे। दीपा सीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन दिनेश की वजह से वह मजबूर थी। गीता का स्वभाव उसकी माँ दीपा की तरह था, बल्कि सीता स्वभाव में बिल्कुल दिनेश जैसी थी, नेक दिल और दयावान। एक दिन अचानक दिनेश की मृत्यु हो जाती है।
गीता और सीता बहुत दुखी होती है। फिर दीपा कहती है, बेटा गीता, यह तो नियति है, हम इसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे पिता का साथ बस इतना ही लिखा था, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। फिर गीता कहती है, हाँ माँ, लेकिन हम अब कैसे रहेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी ही तो अकेले काम करने वाले थे। दीपा कहती है, तू फिक्र मत कर, यह सीता है ना, इसने तुम्हारे पिताजी से मछलियां पकड़ना सीखा था, अब से यह जाएगी मछलियां पकड़ने। फिर सीता कहती है, हाँ माँ, मैं जाऊंगी पिताजी की जगह पर मछलियां पकड़ने, आप फिक्र मत कीजिए। फिर दीपा कहती है, बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तू ही जाएगी और कौन जाएगा। उस दिन से तो सीता के जैसे दिन ही बदल गए। दीपा उससे घर का सारा काम करवाती, मछली पकड़ने और घर के लिए पानी लेने उसे नदी पर भेजती, लेकिन उसे हमेशा खाना बहुत थोड़ा सा देती। एक दिन नदी पर पानी भरने गई, सीता वहां बैठकर रो रही थी और कह रही थी, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है, आपके सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती है, मैं क्या करूँ? पिताजी, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वह घर आ जाती है। वो घर आती है, घर पर उसकी माँ दीपा कहती है, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है क्या? तो सीता कहती है, माँ, पानी भरे मटके भारी होते हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। फिर दीपा कहती है, बस कर, अपने बहाने काम ठीक से करती नहीं, खाना इतना खाती है। फिर सीता कहती है, माँ, खाना तो आप मुझे आधा पेट देती हैं। फिर दीपा बोली, जवाब देती है मुझे, रुक जा, मैं तेरी अच्छे से मरम्मत करती हूँ, तब तेरा दिमाग सही होगा। फिर दीपा सीता को खूब मारती है और गीता यह सब देखकर खूब खुश होती है। रोज सीता नदी किनारे बैठकर पिता को याद करती और खूब रोती। एक दिन वह नदी किनारे बैठकर रो रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी? तो सीता कहती है, हाँ अम्मा, मैं जरूर पिलाऊंगी, आप पहले थोड़ा आराम से बैठ जाइए, मैं अपने घड़े से आपको पानी पिला देती हूँ। सीता उस बूढ़ी औरत को उसकी इच्छा अनुसार पानी पिलाती है। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, तुम बहुत नेक दिल हो बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर सीता कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा। फिर वह अम्मा कहती है, क्या तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं? फिर सीता कहती है, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि किसी की मदद की बिना किसी लालच से करनी चाहिए। फिर बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ जोड़ती है और वह एक परी में बदल जाती है। यह देखकर सीता कहती है, आप कौन है और यह आपने कैसे किया? फिर परी कहती है, सीता, मैं एक इच्छा परी हूँ और मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकती हूँ। फिर सीता कहती है, इच्छा परी, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हो? फिर परी कहती है, सीता, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम यह रोज यहाँ बैठकर अपने पिता को याद करती हो और रोती हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, आज के बाद जब भी तुम रोओगी, तुम्हारी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरेंगे। फिर सीता कहती है, लेकिन मैं उन हीरे जवाहरात का क्या करूंगी? फिर परी कहती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो सीता कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ, तुम्हारी आवाज कोयल जैसी सुरीली हो जाए, तुम्हारा गाना सुनकर इंसान अपने दुखों को भूल जाएगा। इतना कहकर वह परी गायब हो जाती है और सीता पूरे रास्ते गाना गाते हुए अपने घर आती है। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। अब तो उसकी आवाज इतनी सुरीली हो चुकी थी कि अब तो वह खुद का ही गाना सुनकर खुश हो रही थी। घर आकर दीपा कहती है, आ गई महारानी, कहाँ लगा दी इतनी देर? तो सीता कहती है, माँ, आज नदी पर मुझे एक परी मिली थी। तो दीपा कहती है, क्या बकवास कर रही है, भला परियां होती हैं? तो सीता कहती है, हाँ माँ, परियां होती हैं। फिर दीपा कहती है, अपनी बकवास बंद कर
और घर का काम देख, घर कैसा गंदा पड़ा है। सीता बर्तन साफ कर ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से एक कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है। तभी दीपा सीता को दो थप्पड़ लगाती है और सीता रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरने लगते हैं। यह देखकर दीपा कहती है, यह क्या, इसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिर रहे हैं। फिर गीता कहती है, हाँ माँ, इसकी आंखों से तो आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिर रहे हैं। फिर दीपा सीता से पूछती है, बता यह कैसे हो रहा है सब। सीता खुद को संभालती है और कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आज मुझे नदी पर एक परी मिली थी। उस परी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब मैं जब भी रोऊंगी मेरी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरेंगे। फिर दीपा गीता को कहती है, गीता, आज नदी पर पानी भरने तू जाएगी और उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाकर वरदान तू भी ले आना। तो गीता कहती है, मैं जाऊंगी नदी किनारे, पर मटका बहुत भारी होता है, मैं कैसे उठाकर लाऊंगी। फिर दीपा कहती है, तू यह छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेकर जा और बूढ़ी औरत को पानी पिलाना। गीता वह मिट्टी का बर्तन लेकर नदी किनारे जाती है। परी अपने असली रूप में ही गीता के सामने आती है और परी कहती है, बेटा मुझे पानी पिला दो। तो गीता कहती है, नहीं नहीं, यह पानी तो बूढ़ी औरत के लिए है, मैं उसका ही इंतजार कर रही हूँ, उसे ही पानी पिलाऊंगी। तो परी कहती है, तुम कितनी बदतमीजी से बात करती हो, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। फिर गीता कहती है, तुम मेरा समय मत खराब करो, तुम यहाँ से चली जाओ, वैसे भी मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ, थक गई हूँ, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। फिर परी कहती है, तुम सच में बहुत बदतमीज लड़की हो, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, अब से तुम अपना जब मुंह खोलोगे तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज निकलेगी। परी गायब हो जाती है। गीता रोती रोती घर जाती है। घर में दीपा पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो। गीता जैसे ही मुंह खोलती है कौवे की आवाज आने लगती है। तो दीपा कहती है, यह तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। फिर गीता लिखकर दीपा को सारी बात बताती है। फिर दीपा कहती है, यह सब इस सीता की वजह से हुआ है, इसने ही हमें सारी बात नहीं बताई होगी, यह जानबूझकर ऐसा करती है। फिर सीता कहती है, नहीं माँ, मैंने सब कुछ सच सच बताया था। दीपा सीता को मारकर घर से बाहर कर देती है। फिर सीता कहती है, मैं क्या करूं, माँ को हमेशा मेरी ही बात गलत लगती है, भला मैं क्यों अपनी बहन का बुरा चाहूंगी। सीता घर के बाहर पेड़ के नीचे लेट जाती है। थोड़ी देर बाद गाना गाने लगती है। परी के वरदान से थोड़ी देर बाद वह अपना सारा दुख भूल जाती है। तभी वहां से देवनगर का राजकुमार गुजर रहा होता है। वह सीता की आवाज सुनकर आता है। उधर सीता का गाना सुनकर दीपा भी घर का दरवाजा खोल देती है और सीता को घर के अंदर ले लेती है। फिर राजकुमार आता है और उसके घर के बाहर से आवाज लगाता है, घर में कोई है क्या। फिर दीपा कहती है, हाँ, किससे मिलना है, कौन हो तुम। तो राजकुमार कहते हैं, मैं देवनगर का राजकुमार हूँ और यहाँ पर एक सुरीले गाने की आवाज सुनकर आया हूँ। वो गाना कौन गा रहा था। दीपा घर के अंदर जाती है और गीता को राजकुमार के सामने लाकर खड़ा कर देती है और कहती है, राजकुमार, यह मेरी बेटी गीता है, यही गाना गा रही थी। फिर राजकुमार कहते हैं, आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आप बहुत मीठा गाती हैं, आपकी आवाज सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी। दीपा गीता को चुप रहने का इशारा करती है और दीपा कहती है, जरूर करेगी राजकुमार जी, इसके तो भाग्य खुल गए जो आप स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजकुमार और गीता के विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। विवाह वाले दिन राज दरबार में सभी विवाह के लिए उपस्थित थे। तभी मंत्री जी बोले, महाराज, आज बड़ा ही खुशी का दिन है, हमारे राजकुमार का विवाह हो रहा है और इस विवाह में शामिल होने के लिए दूर देश के राजा रानियां और हमारी प्रजा आई हुई है।
अगर आपको उचित लगे तो मैं अपनी प्रजा की ओर से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं, बताइए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मंत्री कहते हैं, महाराज, हमारी प्रजा चाहती है कि राजकुमार अपने होने वाली राजकुमारी के जिस गुण के घायल हैं उसकी एक झलक उन्हें भी मिले। फिर राजकुमार कहते हैं, जरूर मंत्री जी, आप सब एक बार गीता की सुरीली आवाज सुन लेंगे तो अपने सारे दुख भूल जाएंगे। यह सब बातें सुनकर दीपा और गीता दोनों परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इतने दिनों से जब भी राजकुमार गीता से गाना गाने को कहता तो गीता सिर्फ अपना मुंह चलाती और दीपा सीता से गाना गवाती थी। गीता गाना घूम घूम कर गाती, जिसके कारण राजकुमार को कभी उस पर शक नहीं हुआ। पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। फिर दीपा कहती है, महाराज, इतने बड़े राज्य के राजकुमार की होने वाली पत्नी अपनी प्रजा के सामने गाना गाए, क्या यह उचित लगता है आपको? तो महाराज कहते हैं, बिल्कुल उचित है। हम अपनी प्रजा को हमेशा अपने परिवार की भांति मानते हैं, और अगर हमारी होने वाली बहू अपने परिवार के सामने अपने गुण को प्रस्तुत करेगी तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गीता चुप थी। तभी मंत्री कहता है, महाराज, प्राणों के लिए जीवन दान मांगता हूँ, लेकिन यह लड़की और इसकी माँ दोनों ही झूठे हैं। यह कभी किसी के सामने गाना नहीं गाएगी। फिर महाराज कहते हैं, मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मंत्री जी कहते हैं, महाराज, जब राजकुमार ने हमें इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे मन में भी इस बात को परखने की उत्सुकता हुई। क्या किसी की आवाज में इतना जादू हो सकता है कि उसकी आवाज सुनने मात्र से हम अपना दुख भूल जाएं? बस मैं अपनी यही उत्सुकता शांत करने के लिए मैं इस लड़की के घर गया, परंतु जो मैंने वहां देखा वह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर महाराज कहते हैं, आपने क्या देखा मंत्री जी? फिर मंत्री जी कहते हैं, महाराज, यह लड़की तो बोलती भी कौवे जैसी है, इसकी आवाज कौवे जैसी है। फिर राजकुमार कहते हैं, मंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद गीता की आवाज सुनी है, और एक बार नहीं कई बार सुनी है। यह बहुत सुरीला गाती है। फिर मंत्री जी कहते हैं, राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने जो आवाज सुनी वह गीता की नहीं बल्कि उसकी बहन सीता की थी। मैं सच कह रहा हूँ। गीता तो कौवे की आवाज बोलती है। फिर महाराज गीता को बोलने का आदेश देते हैं। बेचारी गीता महाराज के डर से मुंह खोलती है, और जैसे ही मुंह खोलती है कौवे की आवाज आने लगती है। सभा में सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। फिर महाराज कहते हैं, इस लड़की को गिरफ्तार कर लो और इसे कैद खाने में डाल दो। इसने न सिर्फ हमारे राजकुमार को धोखा दिया बल्कि हम सबको भी अंधेरे में रखा। फिर सीता कहती है, महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी बहन को माफ कर दीजिए और इसे कैद खाने में मत डलवाइए। यह सब मेरी गलती है। फिर महाराज कहते हैं, तुम्हारी गलती कैसे है? तो सीता कहती है, अगर मैं गाना नहीं गाती तो राजकुमार को यह धोखा कभी नहीं होता। इसीलिए अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, पर मेरी बहन को छोड़ दीजिए। फिर महाराज कहते हैं, तुम इस राज्य सभा में गाना गाओ, क्या पता तुम भी झूठ ही बोल रही हो। सीता गाना गाना शुरू करती है, और थोड़ी देर में महाराज, राजकुमार और साथ साथ वहां उपस्थित सारे लोग अपना गुस्सा और तकलीफ भूल जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं, राजकुमार, तुमने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य था। इस लड़की की आवाज तो वाकई बहुत सुरीली है, और इसकी आवाज सुनते ही हम सारी बातें को जैसे भूल गए। फिर सीता कहती है, महाराज, अब तो आप मेरी बहन को आजाद कर देंगे? फिर महाराज कहते हैं, हाँ, हम तुम्हारी बहन को आजाद कर देंगे, परंतु अब हम तुम्हारी बहन गीता की जगह तुम्हारे सामने अपने पुत्र का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार है? सीता माँ की तरफ देखती है तो उसकी माँ दीपा कहती है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया,
फिर भी आज तुमने गीता की जगह खुद को कारागार में डालने की बात की। तुम्हारे पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारा हृदय सच में हीरे जैसा है। महाराज, मैं अपनी छोटी पुत्री सीता का विवाह आपके पुत्र से करने के लिए अनुरोध करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सीता और गीता को यह सब करने के लिए मैंने ही कहा था। गीता सीता के लिए कागज पर लिखती है। मुझे माफ कर दो। मैंने माँ की बातों में आकर गलत व्यवहार किया, हमेशा तुझे नीचा दिखाया, कभी तुम्हारी मदद नहीं की। फिर भी आज तुमने मेरे लिए जो किया वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। फिर सीता कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे गले लग जाओ। सीता गीता को गले लगाती है। तभी वहां इच्छा परी आती है और कहती है, गीता, मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करती हूँ। गीता अब पहले की तरह बोलने लगती है और उसे कौवे की आवाज से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही महाराज सीता और राजकुमार का विवाह करवा देते हैं और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।